आप सभी को जय मसीह की। मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ई चर्च हिंदी में। हालेलुया। हम हर रविवार को शाम 6 बजे इस चैनल पर आराधना सभा चलाते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर से आशीष को पा सकते हैं। इस संसार में जब हम रहते हैं, हम में से कई लोग धन के पीछे भागते हैं। सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं और इस दुनिया के सारे ऐशो आराम प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप में से कोई जो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, यदि आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि आप धन के पीछे भाग रहे हैं और आपको धन नहीं मिल रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो परमेश्वर आज आपसे बातचीत करने जा रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। परमेश्वर आज आपसे इस आराधना सभा द्वारा बातचीत करेगा। और यदि आपके जीवन में काफी धन है लेकिन परमेश्वर आपसे तब भी बातचीत करेगा। यदि आपके जीवन में धन नहीं है तब भी परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस सभा को शुरू करेंगे। आप मेरे साथ आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर यहोवा। आपने परमेश्वर हम सभी को अब तक संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने परमेश्वर इस संडे सभा, इस आराधना में परमेश्वर आप हमें लेके आए हैं। और जितने लोग परमेश्वर इस समय परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से हमें जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हर एक को आशीष कीजिए परमेश्वर यहोवा, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर यहोवा। ओ हालेलुया। वो लोग परमेश्वर हालेलुया, ओ हम नहीं जानते वो किस समस्या में है परमेश्वर। ओ हालेलुया। वो जो भी परमेश्वर उनके जीवनों में सवाल है, ओ या जो भी उनके जीवन में परेशानियां हैं परमेश्वर यहोवा, जो भी उनके जीवनों में बंधन है हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि इस आराधना सभा के द्वारा ओ हालेलुया उनके सारे बंधन और उनकी सारी परेशानियां ओ हालेलुया वो आज दूर होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यहोवा, ओ हालेलुया हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर यहोवा। अभी हम आराधना की ओर जाते हैं। हम मिलकर परमेश्वर यहोवा आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए पिता परमेश्वर यहोवा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीहा के धन्य पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता। आमीन आमीन। आइए अब हम परमेश्वर की आराधना करें। आप सबको जय मसीह की। मैं जतन कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ ई चर्च हिंदी में। आइए हम सब मिलकर एक बार फिर प्रभु की आराधना करेंगे। कुछ समय हम उसके नाम की जय जयकार करेंगे। इन गीतों को गाकर आप मेरे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। आमीन। जय जयकार जय जयकार करे करे हो। जय जयकार जय जयकार करे करे हो। है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाना बचाना। वो है हमारा
तेरे नाम की जय जयकार करना कितना ही अद्भुत है। सच में हम किस योग्य थे, लेकिन जब हम यीशु के नाम को हंसते हैं, सच में स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हम इस बात पर विश्वास करते हैं प्रभु, हम आपके गीतों को गाकर आपकी महिमा करते हैं।
जयकारी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिताजी हम आपके संग गाते हैं। यहोवा परमेश्वर आगे का सारा वक्त पिताजी हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु हमारा गाना और बजाना आप ही की महिमा को प्रकट करें। हम स्वर्ग में जैसा आनंद मनाया जाता है प्रभु इन गीतों को गाकर हम स्वर्ग के साथ आनंद को मनाते हैं, हम अपने प्रभु को बचते हैं। पिताजी आज के इस दिन के लिए धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अच्छी आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूँ इस आराधना सभा द्वारा परमेश्वर ने आप सभी को आशीष किया। इसी के साथ आइए हम गवाहियों की ओर चलें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जीजी प्रमोद। मेरा जन्म केरल में एक गैर मसीह परिवार में हुआ। 96 में मैं फरीदाबाद में आ गई। इधर आने के बाद 2-3 दिन के बाद से मैंने एक सपना देखना शुरू किया। ऐसे सपना था एक मेरा आंख बंद होते ही एक किताब मेरे आंखों के सामने खुल जाता था। उसमें ऐसे लिखा उठ प्रकाशमान हो जा। लेकिन उस समय मुझे कुछ नहीं पता था इसमें क्या लिखा है, वो कोई कौन सा किताब है। ऐसे कंटिन्यू बहुत दिनों में ऐसे ही सपना देखा मैंने। तो एक दिन मैंने सपने में ऐसे पूछा कौन सा किताब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसी समय उसमें ऐसे दिखाई दिया पवित्र बाइबल। तो मैंने मेरे एक क्रिश्चियन फ्रेंड है उससे बात किया, तो उन्होंने बोला आप बाइबल पढ़ना शुरू करो, प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहता है। तो मैंने सोचा मैं गैर मसीह में क्यों ये बाइबल पढ़ना है। तो मैंने ऐसे सोचा। उसी दिन से मेरे को वो सपना भी मेरा बंद हो गया। तो उसके बाद मैंने वो सपना भी नहीं देखा। तो मैंने प्रभु के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद मैं बीमार हो गई। तो ऐसे मेरा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगी, ड्यूटी नहीं जा पाता। तो मुझे हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल जाते वक्त मेरे को वहाँ जाते मेरा टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है। मुझे कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने बोला हमें नहीं पता इसको कोई बीमारी है। लेकिन मैं घर आते ही बेहोशी की हालत में हो जाता था। ऐसे मेरे मम्मी ने मुझे दवाई ऐसे पानी ऐसे थोड़ा कॉटन में डुबा के ऐसे मेरे लिप्स में ऐसे लगा के देते थे, वही था मेरा खाना। तो 18 दिन तक मेरे हालत वही था। तो 18वें दिन में कुछ पादरी लोग मेरे घर पे आ गए और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। उसी समय मेरे शरीर में ऐसे था एक बिजली खटकते वक्त ऐसे एक झटका मेरे शरीर में लग गई और मैंने तुरंत मेरा आँख खुल गई। मैंने देखा तो मेरे चारों ओर कुछ पादरी लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे। तो प्रभु ने उसी समय मुझे चंगाई दिया। तो उन्होंने मेरे से बोला आज शाम को चर्च में प्रेयर है, आप आना चाहते तो आ सकता है। तो मैंने जाके नहा के शाम के प्रेयर में 2 किलोमीटर दूरी तक पैदल चल के जाने के लिए प्रभु ने मुझे ताकतवर बल दिया। मैं वो एक सैटरडे का दिन था और उस दूसरा संडे भी मैं प्रेयर में गई। और उसके बाद मैंने सोचा मेरी चंगाई तो होगी, फिर चर्च जाने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने चर्च जाना छोड़ दिया। लेकिन प्रभु ने तो मैंने चंगाई मिला, फिर चर्च जाना छोड़ दिया। मैं ड्यूटी में जाने लगी तो वो बिजी लाइफ फिर दोबारा शुरू हो गई। एक दिन मुझे चर्च में एक अंकल जी से मिलने का ज़रूरत पड़ा। तो सैटरडे का दिन था वो। तो मैं जाके चर्च में जाके वो अंकल जी से मिलने गई। तो वहाँ प्रेयर चल रहा था। वो प्रेयर के बीच में मैं अंदर गई और बैठ गई। तो वहाँ एक गाना सुन लिया। वो गाना ऐसे था क्रूस पर है कौन लहूलुहान। तो मैंने वो गाना पहली बार सुन रहा था। उसमें एक ऐसे लाइन है, इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महापाप को है प्रभु कर क्षमा। तो मैंने वो लाइन सुन के मेरे अंदर ही अंदर बहुत रोना आ गई। फिर मैंने चिल्ला कर रोने लगी और मैंने ये सोचा प्रभु ने मेरे को चंगाई दिया और वचन से वो उनका दर्शन भी दिया, फिर भी मैंने मेरे प्रभु को अपनाया नहीं। फिर ऐसे सोच के मैं बहुत तेजी रोने लगी। फिर उसी समय मेरा मन पूरा प्रभु के लिए समर्पण कर लिया और प्रभु को अपनाया पूरी रीति से। और प्रभु की ओर मैंने ज़्यादा प्रभु के करीब आने के लिए मैंने निर्णय लिया।
और उसी समय से लेकर अभी 25 साल हो गए मैं प्रभु में स्थिर हूँ और मेरे प्रभु मेरे साथ है अब तक। 2001 में मेरी शादी पास्टर प्रमोद जी के साथ हुआ और हमारे प्रभु ने हमारे जीवन में हमें 2 बच्चे भी दिया। हम चारों मिलकर अभी प्रभु के सेवकाई में हैं। प्रभु ने हमें बहुत आशीष दिया। जब से मैंने प्रभु को ढूंढ के नहीं गया, उन्होंने मुझे ढूंढकर मेरे पास आए और मुझे उनका करीब लेकर अभी तक मेरे साथ है। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने अब तक मुझे संभाला, धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज आंटी की गवाही के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी से बातचीत किया। हालेलुया। आइए अब हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और आज परमेश्वर आप हर एक से बातचीत करने जा रहा है। इसलिए आप पूरे ध्यान से, यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तो अपने कामों को छोड़कर पूरा ध्यान यहाँ पे लगाए और परमेश्वर आपसे बातचीत करने जा रहा है। आज परमेश्वर का वचन बांटने के लिए मैं भाई सोनू का स्वागत करना चाहूंगा। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। एक और बार ई चर्च हिंदी में मैं सोनू आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आज हम परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और मेरा विश्वास है जब हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं तो पवित्र आत्मा कार्य करती है। जब पवित्र आत्मा कार्य करती है तो बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं भागती है और शाप दूर होते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें। हम निकालेंगे नए नियम में लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 19 से लेकर 32 तक, माफ कीजिएगा, उसका 19 से लेकर 31 तक हम सब पढ़ेंगे और उस वचन से परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के रहस्यमय बातों को जानेंगे। वहां लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास का धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम 2 हालेलुया कैरेक्टर को, 2 व्यक्तित्व को देखते हैं। यीशु मसीह ने ये एक कहानी सुनाई थी, एक धनी मनुष्य और एक लाजर। हालेलुया। इन दोनों के जीवन में क्या घटना हुई उसके बारे में आज हमने पढ़ा। वहां लिखा है, धनवान मरा, वो अधोलोक में गया, पीड़ा के स्थल में गया। लाजर मरा,
वो अब्राहम की गोद में गया। अब मेरा सवाल यह है, मैं आज इस बात में चर्चा करना चाहता हूं, वो क्या कारण था जिसकी वजह से ये धनवान नरक में या अधोलोक में चला गया। वो क्या वजह थी जिसकी वजह से यह धनवान अधोलोक में गया। धनवान की कुछ खूबी बाइबल बताती है। वहां लिखा है, सबसे पहला उस व्यक्ति की जो खूबी थी, वो धनवान मनुष्य था। क्या धन होना या धनवान होना हमें अधोलोक की ओर खींचती है, या धन हमारे जीवन में हो, क्या वो हमें हालेलुया अधोलोक की ओर ले जाएगा? कदापि नहीं। ऐसा हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। धन आपको नरक में या अधोलोक में नहीं ले जाएगा। फिर क्या आपको अधोलोक में ले जा सकता है? वो क्या चीज थी जो इस मनुष्य को, जो धनवान है, अधोलोक की ओर ले गया? अगर हम ये बात समझ ले तो हमें ये रहस्य समझ आ जाएगा कि क्या हमें नहीं करना और क्या हमें करना है। हालेलुया। सबसे पहला, ये जो व्यक्ति था वो धनवान था, लेकिन धन ये कारण नहीं था कि वो अधोलोक में गया, कारण कुछ और था। दूसरा, वहां लिखा है, वो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता, यानी कि वो फैशन, सबसे एक्सपेंसिव लग्जरियस कपड़े पहनता था। तो क्या एक्सपेंसिव कपड़े पहनना, महंगे कपड़े पहनना या कीमती कपड़े पहनना हमें नरक की ओर ले जा सकती है? कदापि नहीं। बाइबल हमें यह शिक्षा नहीं देती। अगर धन ये कारण नहीं था, अगर एक्सपेंसिव या कीमती कपड़े पहनना कारण नहीं था, तो वो क्या कारण था जो इस मनुष्य को अधोलोक में ले गया? हालेलुया। तीसरा लिखा है, वे प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, या दूसरे शब्दों में कहे तो वो एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीता था। क्या लग्जरियस या हालेलुया सुख विलास से रहना, आनंद के साथ रहना, खुशी खुशी रहना, क्या वो हमें अधोलोक में ले जाएगा? कदापि नहीं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह शिक्षा नहीं देती। ना तो धन की वजह से वे मनुष्य अधोलोक में गया, ना ही महंगे कपड़े पहनने की वजह से वो अधोलोक में गया, और ना ही सुख विलास के साथ जीने से वो अधोलोक में गया। तो फिर वो क्या कारण था जिस वजह से ये मनुष्य अधोलोक में गया? उसकी अगर हम जांच करें, या हालेलुया लाजर, ये जो हालेलुया लाजर नाम का निर्धन था, क्या वो केवल इसलिए स्वर्ग गया क्योंकि वो निर्धन था? क्या वो इसलिए स्वर्ग गया क्योंकि वो भूखा था? क्या वो इसलिए स्वर्ग गया उसके शरीर में पीड़ा थी, उसके शरीर में फोड़े थे? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो वो क्या कारण था जिसकी वजह से ये जो धनी व्यक्ति है वो नरक में गया और जो निर्धन व्यक्ति है वो स्वर्ग में गया? वह लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। धनी व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, नहीं नहीं। वो क्या कारण था जो इस धनी व्यक्ति को अधोलोक गया? वो था नहीं। नहीं शब्द। अगर यीशु को नहीं दोगे, अगर यीशु को आप स्वीकार नहीं करोगे, तो आप अधोलोक में अपने आप को पाओगे। मूसा की किताब उनके पास थी, भविष्यद्वक्ता उनके पास थे, लेकिन इस व्यक्ति ने उसको सुना नहीं, नहीं का जवाब दिया। नो, ही सेड नो, नहीं।
वो ना ही था। वो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने का जो उत्तर था उसने ना में दिया। वो कारण था कि ये व्यक्ति आज अधोलोक में है और लाजर उसने हाँ जवाब दिया। वो कारण था कि लाजर स्वर्गलोक में है। इन दोनों के बीच में एक अंतर है और वो अंतर है हाँ और ना। आप निर्धारित कर सकते हैं कि आप स्वर्ग में होंगे या नरक में होंगे। आपका डिसीजन, आपका फैसला यह निर्धारित करेगा कि आप स्वर्गलोक में होंगे या अधोलोक में होंगे। आपके कपड़े नहीं, आपका धन नहीं, आपका रहने का रिवाज, रीति रिवाज नहीं, बल्कि आपका एक फैसला। हे पिता, हे यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। यह फैसला आपको स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया। और जब आपका जवाब ना में होता है, वो फैसला आपको अधोलोक में ले जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक अचंभित बात इस घटना में हम देखते हैं, वहां पर यह अमीर व्यक्ति, यह धनी व्यक्ति कभी भी यीशु मसीह का नाम नहीं लेता। उसका मतलब है अधोलोक में यीशु मसीह का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। मतलब अधोलोक में जाने के बाद उद्धार नहीं है, मरने के बाद उद्धार नहीं है। आपको जो फैसला लेना है वो जीते जी लेना है, हाँ या ना। क्योंकि अधोलोक में ना आपको ये नाम मिलेगा और ना ये मसीहा मिलेगा जो आपको आपके पापों से छुड़ा सकता है। हालेलुया। मैंने बहुत सी गवाहियां सुनी हैं जहां पर व्यक्ति को आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, मर के वो जी उठते हैं और वो बताते हैं जो अधोलोक में गया कि वो वर्णन से भी पीड़ादायक अनुभव है अधोलोक। और जो स्वर्ग में गए वो कहते हैं वर्णन से भी अपार खुशी, जॉय, आनंद है स्वर्ग में। मेरे भाई, मेरे बहन, इस धरती पे हमें 60 या 80 वर्ष गुजारने हैं, उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन अनंत काल सिक्योर करने के लिए केवल एक शब्द, हाँ का एक शब्द, हाँ यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूं। मेरा जीवन केवल आप चलाएंगे, आपके अलावा कोई मेरा जीवन ना चलाए। यह फैसला हो हालेलुया आपके अनंत काल को सिक्योर कर देगा। प्रेरितों की पत्री में लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। स्वर्ग और पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है, सारा अधिकार परमेश्वर ने यीशु नामक नाम में दे दिया है। जब हम उस नाम को लेते हैं, वो जो स्वर्ग से भी ऊंचा नाम है, परमेश्वर हमें स्वर्ग का उत्तराधिकारी बना देता है। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, जितनों ने उसको स्वीकार किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना पुत्र ठहराया। अगर आप परमेश्वर का संतान बनना चाहते हैं, स्वर्गलोक को पाना चाहते हैं, तो वो गलती ना करे जो इस धनी व्यक्ति ने किया। वो सही फैसला करे जो इस लाजर, इस निर्धन व्यक्ति ने किया। आपका धन, आपका वैभव, आपके कपड़े, इन सब से परे है आपका एक फैसला कि यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ये गीत केवल एक गीत नहीं, ये एक अनुभव है। वचन कहता है जो हम यीशु के पीछे चलते हैं, वास्तव में जो अपने पूरे तन, पूरे मन, पूरे देह से यीशु के पीछे चलते हैं, तो हम मृत्यु को भी कम गिनते हैं, हम अपने जीवन को कम गिनते हैं, क्योंकि हम यीशु को देखकर आगे बढ़ते हैं। अगर आज आप
इस यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, अगर आप इस प्रभु यीशु का पीछा करना चाहते हैं, अगर आप इस यीशु का आज हाँ बोलते हैं, तो यीशु आपको स्वर्ग देगा। यीशु आपको वहां ले जाएगा जहां वो खुद है, अर्थात स्वर्ग लोक में। लेकिन आपका फैसला ही ये निर्धारित करेगा, आप ये धनी व्यक्ति जहां गया वहां जाएंगे या ये निर्धन व्यक्ति जहां गया वहां जाएंगे। ना तो उसका धन उसको अधोलोक में ले गया, ना उसका निर्धन होना उसको स्वर्गलोक में ले गया। दोनों का डिसीजन, फैसला उन्हें स्वर्ग या अधोलोक में ले गया। वो फैसला है हाँ। लाजर ने कहा हाँ, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, हालेलुया, मैं यीशु के वचनों को मानूंगा। अमीर व्यक्ति ने कहा ना, मैं यीशु के पीछे नहीं चलूंगा, मैं यीशु के वचन नहीं मानूंगा, मैं अपने वचन मानूंगा, मैं अपने धन में, अपने वैभव में, अपने हालेलुया राज्य में खुश रहूंगा। हालेलुया। आज यीशु आपको बुलाते हैं। यीशु ने आपके लिए पीड़ा सही, आपके लिए क्रूस पर मारे गए, आपके लिए वो कब्र में गाड़े गए और आपके लिए ही तीसरे दिन जी उठे, ताकि उसकी मृत्युंजय सामर्थ के द्वारा आप भी नया जीवन पाएं। यदि आप ये नया जीवन पाना चाहते हैं तो मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं। अपने आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा आज आपको छू रही है, आपको कपकपी लग रही है, आपको एक अजीब सा अनुभव लग रहा है। वे मेरे शब्द नहीं, पवित्र आत्मा के शब्द हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई के बगैर कोई परमेश्वर को, हालेलुया, कोई प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहकर अंगीकार नहीं कर सकता। अगर आज आप ये फैसला लेना चाहते हैं तो मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सम्मुख आता हूं। मैं अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं, मैंने नाना प्रकार के पाप किए और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। हे पिता परमेश्वर, अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से मुझे शुद्ध कर, मुझे नया जीवन दे। मैं ये अंगीकार करता हूं कि परमेश्वर ने ही प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, और आज मैं ये फैसला करता हूं मैं इस यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। प्रभु मुझे एक नया जीवन दे, नया अनुभव दे और मुझे स्वर्गलोक का वारिस बना, अर्थात परमेश्वर की संतान बना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अगर आज आपने ये प्रार्थना करी है तो आप परमेश्वर की संतान हैं, स्वर्ग आपका है। आपके इस फैसले ने आपको स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाया है। अगर आप इस यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहते हैं, बाइबल के वचनों को और सीखना चाहते हैं, तो हमें कॉल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, स्क्रीन पे भी आपको ये नंबर मिलेगा, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू या किसी और सोशल मीडिया के थ्रू जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमें कांटेक्ट कीजिए। कमेंट्स के थ्रू आप अपनी गवाहियां भी हमसे बांट सकते हैं। अगर परमेश्वर ने हमारे इस YouTube चैनल के द्वारा आपको ब्लेस किया है तो आप हमारे साथ अपने अनुभवों को बांट सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है। यीशु ने कहा, मैं जल्दी आने वाला हूं और मैं उन लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आप उनमें से एक बने। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आपकी बीमारियों को चंगाई दे। एक और प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूं, प्रभु जो इन्हों में देखने वालों में बीमार है, उनकी बीमारी यीशु के नाम से ठीक हो जाए। पवित्र आत्मा आप छू ले, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे, तब तक प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इस अच्छे वचन के द्वारा आप सभी से बातचीत किया। मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवनों में परमेश्वर यहोवा एक बदलाव को लेके आने वाला है आने वाले दिनों में। इसी के साथ हम आज की आराधना के अंत में आ पहुंचे हैं।
यदि आपके कुछ प्रार्थना विषय, आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं या फिर आपके कुछ सवाल हैं, तो आप हमें एक डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप उस नंबर पर कॉल भी करके हमें अपने विषय बता सकते हैं। और ये जो नंबर है स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप वहाँ से भी ये नंबर ले सकते हैं। और यदि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें सवाल पूछना चाहते हैं तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर भी हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने प्रार्थना विषयों को हमारे साथ बांट सकते हैं। हालेलुया। और यदि इस ई चर्च हिंदी के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ कार्य किया है और आप अपनी गवाही को, अपने जीवन की गवाही को सभी लोगों के साथ और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो लोग भी आशीष पा सकें, तो आप हमें बता सकते हैं और आप ई चर्च हिंदी के द्वारा अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे अगले रविवार फिर मुलाकात होगी शाम 6 बजे। आप सभी को जय मसीह की।